4-step verification process. You can call it verification process or whatever you like. कुछ भी आप इसको कह सकते हैं. ODD. OADD. The first O is the ownership. क्या आप कोई ऐसी चीज बेच सकते हैं जो आपकी ना हो? मैं वही सेल कर सकता हूं ना जो मेरा हो. तो for that I have to be the owner, and there should be some process to see whether I am the owner or not. ठीक है? So ownership. The second the A in the second letter is approve. The third is, and the fourth is बहुत ही आसान है रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में दो तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं. रियल एस्टेट डेवलपमेंट दो तरह की होती है. कोई बताएगा कौन कौन सी? गुड. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. दैट्स इट. बस इतना ही. तो हॉरिजॉन्टल के लिए कोई भी जमीन पूरे पाकिस्तान में, वैसे एक वक्त था कि जमीन की ओनरशिप ही नहीं होती थी. आप कहीं जाके कुछ बना लें. अब पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी आप जाएंगे जमीन किसी ना किसी की ओनरशिप में होगी. ठीक है? तो दैट इज जमीन हॉरिजॉन्टल. अब आपने जब ये जमीन लेनी है और इसको डेवलप करना है तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अप्रूवल टू डेवलप इट. ये होना चाहिए. वैसे काफी सारी ऐसी जमीन है जिसको हम अनप्लैन्ड एरियाज कहते हैं, जहां पे लॉ ही नहीं है, कानून ही नहीं है इजाजत लेने के लिए. जंगल का कानून, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि गलत है. पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे कानून होना चाहिए, इवन विलेजेस में भी. टाउन प्लानिंग लॉज होते हैं दुनिया में, जिसके थ्रू आप किसी विलेज में, किसी गांव में, किसी भी जगह पे कोई भी डेवलपमेंट करनी है तो उसके कुछ पैरामीटर्स वो आपको बताते हैं कि ऐसे डेवलप करना है. पाकिस्तान में हर जगह पे नहीं है, लेकिन जहां पे प्लैन्ड एरियाज हैं वहां पे आपने डेवलपमेंट करनी है. तो ये जमीन आपने ली, आप फिर किसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे या कोई भी अथॉरिटी जो वहां पे इस जमीन को डेवलप करने की आपको परमिशन देगी, उसको बोलते हैं लेआउट प्लान, LOP. तो आपका वो पूछते हैं ना अक्सर, LOP अप्रूव्ड है? किसी भी सोसाइटी का LOP, दिस इज हॉरिजॉन्टल. अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल में फॉर एग्जांपल ये जमीन है, इसका ये LOP अप्रूव हो गया कि ये प्लॉट्स. अब ये प्लॉट का नंबर लगे 1 है, ये 2 है, ये 3 है. अब प्लॉट नंबर 3 के ऊपर किसी ने बिल्डिंग बनानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड द अप्रूवल. LOP के लिहाज से जो प्लॉट अप्रूव्ड है उस तरह की डेवलपमेंट के लिए कि यहां पे, और जब LOP अप्रूव होता है तो इसमें सिर्फ 5% कमर्शियल होता है, बाकी रेजिडेंशियल होता है, या और एमेनिटीज होती हैं, रोड्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं. देयर इज अ सर्टेन फार्मूला कि इसमें ये होना चाहिए, कब्रिस्तान, ये सब कुछ. अब जो प्लॉट जिस तरह की डेवलपमेंट के लिए अप्रूव्ड है वही डेवलपमेंट हो सकती है. लेट्स से एक प्लॉट ये है कि जी यहां पे रेजिडेंशियल हो सकती है, यहां पे कमर्शियल हो सकती है, यहां पे हॉस्पिटल हो सकता है, यहां होटल हो सकता है. सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो प्लॉट जिस तरह की डेवलपमेंट के लिए है, आपने ये चेक करना है कि इस पे डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी
लेआउट प्लान अप्रूवल। सो आप किसी के पास जाते हैं तो आपने कहा कि ओनरशिप है जी आपकी, तो वो आपको या तो उस डीएचए है, सीडीए है, तो वो आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाएं। उस अलॉटमेंट लेटर को आप कंफर्म करें उस डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि ये इसके ऊपर कोई लिटिगेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्लेम तो नहीं है। इज इट फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस, नॉन इनकम्बरेंस। तो सबसे पहले ये चेक करना, अगर वो लैंड है, रूरल लैंड है या अनप्लैन्ड लैंड है, तो आपने उसका लेआउट प्लान करवाना है या उनसे कहना है जी लेआउट प्लान दें, आपने इस हाउसिंग सोसाइटी का मुझे लेआउट प्लान दें, और आया कि ये इस नक्शे के मुताबिक है कि नहीं है। ऐसी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनके पास अप्रूवल है 1000 कनाल की और उन्होंने 10,000 बेच दिया है। तो 9,000 जिस 9,000 प्लॉट्स में या 9,000 कनाल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनकी इन्वेस्टमेंट या डेड है तो या ट्रैप्ड है, और ये बहुत बड़ा इश्यू। सो सबसे पहले आपने चेक करना है कि ओनरशिप है, ओनरशिप के बाद आपने अप्रूवल चेक करने हैं। अब ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में फर्द है, अभी भी वो आप खसरे के लिहाज से फर्द होता है। अक्स-शजरा है, नॉन इनकम्बरेंस एनईसी, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है। अब ये वो है जो कि ऐसी लैंड है जो कि अभी जिसका अलॉटमेंट लेटर या अप्रूवल नहीं हुआ। अगर अप्रूवल हो गया है तो इसकी जगह वो आपको अलॉटमेंट लेटर देगा। ठीक है जी। अब इस लैंड के ऊपर फर्स्ट अप्रूवल इज प्रिलिमिनरी प्लानिंग परमिशन। अच्छा, अब यहां तक लेआउट प्लान अप्रूवल तक तो आपका काम हो गया। ये है हॉरिजेंटल इज टिल एलओपी अप्रूवल। जब बात बिल्डिंग की आती है तो बिल्डिंग के ऊपर देन यू नीड अनदर प्लान कि ये बिल्डिंग कैसे बनेगी। अकॉर्डिंग टू द एलओपी इस प्लॉट के ऊपर क्या बनना चाहिए, वो कितने स्टोरी हो सकता है, कितने फ्लोर हो सकता है, उसमें काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको आप फ्लोर एरिया रेशियो कहते हैं, और काफ़ी ग्राउंड कवरेज कितनी है, बाकी चीज़ें। एंड देन द बिल्डिंग प्लान इज कि लेट्स से वो कहते हैं जी यहाँ पे 5 स्टोरी की बिल्डिंग बन सकती, तो आपने 5 स्टोरी की बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल भी उनसे लेनी है। अब आप एक यूनिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से ये अपार्टमेंट है, कमर्शियल है, कुछ भी है, तो वहां पे वो कहता है जी ये अपार्टमेंट नंबर 32 है। आप कहते हैं सर इसका मुझे हॉरिजेंटल का एलओपी वो प्लान भी दे दें और बिल्डिंग का अप्रूवल, बिल्डिंग प्लान का वो भी दे दें। एंड देन देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स इसके साथ जो होनी चाहिए। ये 14 चीजें हैं जो आपने चेक करनी। ना द मोस्ट, ये है आपकी सेफ्टी के लिए। ये है जो मैं कहता हूं 2 पार्ट्स हैं हमारे आज के, सेफ एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। नाउ टू मेक योर इन्वेस्टमेंट सेफ यू नीड टू नो दिस एंड दिस इज डिलीवरी कि जिस भी, कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी बीमारी का चेकअप करने के लिए या करवाने के लिए, तो वो आप उस डॉक्टर का थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं ना कि इसका कितना एक्सपीरियंस है, इसको कितना पता है, उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी चेक कर लेते। हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और हम ये नहीं देखते कि डेवलपर जो ये काम कर रहा है या जो क्लेम कर रहा है, आया कि इसका कोई एक्सपीरियंस है, इसकी अपनी क्या डिलीवरी। इट्स वेरी इजी टू सी। हम लोग डेवलपमेंट भी करते हैं। सो व्हेन आई हायर अ कॉन्ट्रैक्टर, द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई आस्क हिम कि हाँ भाई पोर्टफोलियो क्या, आप काम क्या किया हुआ है। वो बताते हैं सर ये बिल्डिंग की, ये बिल्डिंग। सो आई देन सेंड माई टीम, आई गो माई सेल्फ एंड आई से ओके फाइन, आपका काम देखते हैं। उनका काम देखने के बाद मैं फैसला करता हूं कि हाँ भाई इसके साथ हमें इसको काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यही काम है कि आपने ये देखना है कि जिस भी डेवलपर की डेवलपमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट है कैसे, या उसने आज से पहले डेवलप किया क्या है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे रेंडर्स हैं लेकिन उन्होंने पहले काम नहीं किया हुआ। सो वी हैव टू सी द डिलीवरी के
कितना पहले काम, कोई भी डेवलपर जो सेल कर रहा है उस तरह का कितना पहले उसने काम किया। नाउ दिस डी, ये डी बड़ा प्रॉब्लम वाला, दैट इज द डिमांड। ये बड़ा ये इशू भी है, इसके लिए तो मुझे हाफ डे चाहिए कि मैं ये डिमांड के ऊपर बातचीत करूं। लेकिन इन easier word, every development here in Pakistan should be need based and demand driven. अगर मैं कोई रिपीट कर दूं, बिकॉज मैं तो जगह जगह पे बातचीत करता रहता हूं, तो कुछ चीजें रिपीट भी हो जाती होंगी, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता होगा। I always try to innovate, like bring up new things, new facts, interesting stats, but sometimes I have to repeat. Okay, so हमने पहले कभी इस पे बात की नीड बेस्ड डिमांड ड्रिवन पे? ओके, इस्लामाबाद की एग्जांपल लेते हैं। इस्लामाबाद में आप जगह जगह पे बिल्डिंग्स देख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं और बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं उन होर्डिंग्स पे। तो एक बात, जब कोई रेजिडेंशियल बनता है तो उस रेजिडेंशियल का कितना कमर्शियल होना चाहिए? लेट्स से दिस इज 100%, सो ओनली 5% कैन बी कमर्शियल। ओनली 5% ऑफ द होल डेवलपमेंट शुड बी कमर्शियल। अभी जब आप बिल्डिंग्स देखते हैं, वर्टिकल बिल्डिंग्स जो इस वक्त बन रही हैं, और आजकल बहुत वर्टिकल बन रहा है, इट्स अ गुड थिंग दैट वर्टिकल का ट्रेंड कंटिन्यू शुरू हो गया। आप इस्लामाबाद की एग्जांपल लेते हैं। इस्लामाबाद में जो आप बाहर रोड्स पे होर्डिंग्स देखते हैं, उनमें कितनी हॉरिजेंटल हैं और कितनी वर्टिकल हैं, और सॉरी कितनी कमर्शियल हैं और कितनी रेजिडेंशियल? डू वी हैव बोथ? हाँ, लेट्स से अगर आप 20 प्रोजेक्ट्स बाहर देख रहे होंगे मार्केट होते हुए, तो कितने परसेंट रेजिडेंशियल होंगे, कितने परसेंट कमर्शियल होंगे? हाँ, आप कह रहे हैं कि कमर्शियल जो है वो 70% है और 30% रेजिडेंशियल है, ये आप कह रहे हैं। तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ये परसेंटेज क्या होनी चाहिए? क्योंकि नीड बेस्ड, नीड जरूरत कितनी की है। अच्छा, हु इज, थैंक यू, हु हैज टू मेक श्योर कि जो जरूरत है वही बने? हाँ, सो सबसे बड़ा मसला है कोई प्लानिंग और पॉलिसी नहीं है। अगर प्लानिंग हो और पॉलिसी हो, दुनिया के अच्छे मुल्कों में क्या होता है, पहले प्लान करते हैं पूरा एरिया, फिर पॉलिसी बनाते हैं, यहां पे ये डेवलपमेंट होगी, यहां पे ये होगी, यहां पे ये होगी, इस वक्त होगी, जितनी जरूरत उतनी डेवलपमेंट। ये तो हो गया नीड, बहुत ही सिंपल। इसमें 100 से ज्यादा वेरिएबल यूज होता है नीड में, कि नीड किसी चीज की है कि नहीं। उसमें पूरी अर्बन प्लानिंग आ जाती है, उसमें लोगों की क्या ज़रूरत है, उस लिहाज से पूरा उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, किस तरह की एमिनिटीज़ क्रिएट करनी है, किस तरह का स्किल सेट डेवलप होना है। लेट्स से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, तो उसके साथ जिन लोगों ने रहना है वो और तरह के लोग होंगे, जबकि एक कंटोनमेंट जहाँ पे फौजी हैं वो और तरह के लोग होंगे। उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है। द टाउन प्लानर्स आर कॉल्ड द डॉक्टर्स ऑफ द सिटी एंड द सिटीज आर द ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी। सो ये पूरे की पूरी जो डेवलपमेंट होती है, इसके साथ पूरा एक निज़ाम चलता है। बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी पॉलिसीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि वो नहीं, तो डेवलपर क्या करता है, डेवलपर गट फील पे काम करता है। हाउ मेनी डेवलपर्स वुड हैव अंडरटेकन सम सॉर्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, किसी भी अच्छी जगह से उन्होंने कोई फिजिबिलिटी स्टडी कराई हो किसी डेवलपमेंट के लिए। कॉलियर्स है और इस तरह के बड़े बड़े अदारे हैं जो फिजिबिलिटी करते हैं। हाउ मेनी डेवलपर्स यू थिंक जो ये मार्केट कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडीज करवाई हों? हाँ,
कोई यहां पे आप देखेंगे लोग नहीं करते। दैट्स द बिगेस्ट इशू। नाउ दैट इज द नीड। द नेक्स्ट वन इज द डिमांड। अच्छा, नीड है भाई यहां पे इतने यूनिट्स बनने चाहिए, लेट्स से वो यहां पे बात होती है 100 यूनिट्स बनने चाहिए। यहां पे हमारा जो फैमिली साइज है दैट इज 6। तो जब मैं 10 से 12 करोड़ वो बात करता हूं ना कि 10 से 12 करोड़ लोगों को घर चाहिए होगा, तो व्हेन यू डिवाइड दैट बाय 6 वो 2 करोड़ यूनिट्स बन जाते हैं। अब या तो वो अनप्लान्ड तरीके से बनेंगे या प्लान्ड तरीके से बनेंगे, ये अब हम पे है, मुल्क पे है। अच्छा, अब नीड है 10 यूनिट्स की, आया कि डिमांड भी 10 यूनिट की है कि नहीं है? डिमांड इज टू डू विद द a lot of other factors that includes the desirability as well। कि अब एक बंदा है वो वर्टिकल में नहीं रहना चाहता, वो शायद ये करे कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही रह लूंगा, वो क्या कहते हैं कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, ये कहते हैं कंबाइंड फैमिली, मैं किसी अपार्टमेंट में जाके नहीं रहूंगा। उसकी जरूरत है लेकिन वो उसकी डिजायर नहीं, ठीक है। डिमांड में कमर्शियल की अगर बात करें तो कमर्शियल की जो डिमांड है दैट इज टू डू विद रिटेलिंग। कमर्शियल इज अबाउट रिटेलिंग, इट्स अबाउट कि जी आपने ये मॉल्स जो बनते हैं कमर्शियल मॉल्स में क्या होता है? मर्चेंडाइज सेल होता है, रिटेलिंग है ना। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान में जो कमर्शियल मॉल्स बन रहे हैं वो रिटेलिंग के या इस तरह के जो आपकी क्या फुटफॉल या लोगों की क्या जरूरत है उसके लिहाज से नहीं बन रहे। वो किस लिहाज से बन रहे हैं कि रियल एस्टेट की सेलिंग से जो पैसे कमाने हैं उसके लिहाज से बन रहे हैं। दे आर नॉट डिमांड ड्रिवन। ओके, अभी आपने 10 एक अगेन इज गोइंग, यू आस्क मी क्वेश्चन वेयर आई हैव टू गो इनटू द टेक्निकल स्टफ, और इसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ दिस इज टेक्निकल, सॉरी मैं पहले शुरू में अपोलोजाइज कर लूं, बिकॉज देखें दिस इज अ कोर्स विच इज जस्ट द बेसिक, लेकिन रियल एस्टेट इज साइंस, रॉकेट साइंस से मुश्किल है। बुर्ज खलीफा जब बना है तो रॉकेट बनाना शायद आसान होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स। एनीवे, ये मैं अब आपके क्वेश्चन को मैं आई ट्राई टू सिंप्लीफाई। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, उस हाउसिंग सोसाइटी में लेट्स से 1000 प्लॉट्स हैं और इसमें कमर्शियल कितने हो गए? लेट्स से 1000 कनाल है जो भी, या उस पे ये रेजिडेंशियल है, इसका कमर्शियल कितना होगा? यू नो वी सॉर्ट ऑफ अज्यूम कि 5% है, तो कितना हो गया, कितने कनाल हो गया या कितने प्लॉट्स हो गए? हाँ, 50। अब लेट्स से ये कमर्शियल है, बाकी सारा रेजिडेंशियल है। डेवलपर क्या करेगा, और ये बीच में रोड है, डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर के लिए इकोनॉमी मैटर्स। सो व्हाट ही डज इज, लेट्स से इस सोसाइटी के ऊपर उसने 1 अरब रुपया खर्चा है, तो वो सबसे पहले अपना कमर्शियल बेचेगा। अब इस सोसाइटी में जो पॉपुलेशन आनी है वो आनी है, लेट्स से डीएचए है, डीएचए 2 में जो पॉपुलेशन अभी आई है वो पिछले 20 साल में आई, और अभी भी डीएचए 2 में काफी हिस्सा खाली है, ठीक है। तो लेट्स से 20 साल में पॉपुलेशन आएगी, बट पहले शायद 5 to 6 मंथ्स में ही कमर्शियल बेच दिया। अब जिसने खरीदा वो रियल एस्टेट का काम करता है, रियल एस्टेट डेवलपर है, स्टेट, यहां पे ज्यादा स्टेट एजेंट्स और डेवलपर्स इस सवाल, तो उसने खरीद लिया। अब यहां पे उसने क्या किया, जिसने खरीदा उसने लेट्स से ये 5 करोड़ का खरीद लिया एक प्लॉट, अब उसने अपने 5 करोड़ तो निकालने हैं, तो वो क्या करेगा, इधर फौरन से बिल्डिंग बना देगा, सो दैट ही कैन सेल दैट बिल्डिंग और द यूनिट्स इन दैट बिल्डिंग एंड लिक्विडेट हिज फंड्स, अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाले और कुछ प्रॉफिट भी बनाए। लोग क्या करते हैं, लोगों को तो इस सब साइंस की समझ नहीं है, वो अच्छी मार्केटिंग को देखते हैं और वो ये पूरे का पूरा लेट्स से कमर्शियल बन गया। इस कमर्शियल की जरूरत 20 साल में आनी थी, जैसे जैसे रेजिडेंशियल बनना था वैसे वैसे ही कमर्शियल बनना चाहिए था,
क्योंकि कमर्शियल इज टू डू विद, और ये कमर्शियल होते हैं छोटे वाले, जैसे आपने देखा होगा F6, तो सब मराकज होते हैं ग्राउंड +1, मरकज ग्राउंड +3, ये वो एमेनिटीज और इस तरह की बेसिक आपकी जो जरूरियात होती हैं पूरी करने के लिए वो कमर्शियल बनता है। ठीक है, अब यहां पे उन्होंने कमर्शियल बना के बेच दिया और उस कमर्शियल की फुटफॉल नहीं आया जितना आना चाहिए था, जितनी रेंटल यील्ड अचीव होनी चाहिए थी उतनी रेंटल यील्ड, जब फुटफॉल नहीं आएगा तो जो लोग बैठे हुए उनकी सेल नहीं होगी, जब सेल नहीं होगी तो वो रेंट उतना नहीं देंगे, जब रेंट उतना नहीं देंगे जिसे रेंटल यील्ड कहते हैं, तो एसेट की वैल्यू गिर जाएगी। एक यूनिट, इसमें एक दुकान उन्होंने बेची थी लेट्स से करोड़ रुपए की, करोड़ रुपए की दुकान में महीने में 50-60 हजार रेंट आना चाहिए। अब 50-60 हजार रेंट तो दुकानदार तब देगा जब उसकी सेल अच्छी होगी। अब सेल नहीं हुई तो वो 50-60 हजार रेंट नहीं दे सकता, तो लेट्स से रेंट जो है वो 25 हजार पे आ गया, तो करोड़ वाली यूनिट की कीमत भी 50 लाख पे आ गई। या दुकान खाली पड़ी हुई है और उसका रेंट नहीं मिल रहा तो कीमत गिर गई, तो वो भी ट्रैप हो गया कैपिटल या डेड होना शुरू हो गया। सो जो आप कह रहे हैं दैट इज टू डू विद डिमांड। जो इसने यूनिट बनाए वो डेवलपर ने इसलिए नहीं बनाए कि यहां पे सेल कितनी होगी, उसने इसलिए बनाए कि यहां पे मैं ये रियल एस्टेट सेल करके पैसे बना लूं। सो हिज एक्टिविटी और हिज डेवलपमेंट, it was not demand driven. He was not thinking of the footfall, he was not thinking of retailing, he was thinking of getting the money out by developing that, by selling real estate. Okay, OADD, this demand part, it is very important but it's very technical. So demand part को तो जितना अच्छा आप समझेंगे, आपने सोचना यह है कि जो कुछ भी बन रहा है आया कि उसकी डिमांड है या नहीं है। अगर वो कमर्शियल है तो उसमें सेल उतनी होगी या नहीं होगी जिसके लिए, जिस भी मकसद के लिए वो कमर्शियल डेवलप हो रहा है। अगर हॉस्पिटल है उधर बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, अगर होटल है तो वो रूम ऑक्यूपेंसी क्या होगी, लोग आएंगे नहीं आएंगे। सो दिस डिमांड इज समथिंग विच यू नीड टू लुक इनटू, और इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। There is a lot of literature available, बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं आप डिमांड के ऊपर, और जितना अच्छा इसको, बिकॉज ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑनरशिप एंड अप्रूवल चेक करना एज ए सेड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिलीवरी चेक करना किसी भी डेवलपर की, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप देखें कौन डेवलपर है, उसकी क्या डिलीवरी है, पोर्टफोलियो मांगे जाके प्रॉपर्टीज चेक करें। डिमांड जो है, कमर्शियल है, मॉल्स हैं, मॉल की पूरी एक साइंस है। मॉल का जो वर्ड है उसके साथ एक साइंस शुरू हो जाती है। जो कमर्शियल स्पेसेस होती हैं, अब मॉल जो है वो लीजेबल स्पेस जो है उसकी 80,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा होनी चाहिए टू ब्रिंग अ डिसेंट मिक्स, यानी कि मिनिमम इज 80,000 स्क्वायर फीट, और यहां से अपवर्ड। एशियन, हमारे ये जो साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये इसी तरीके से पर 100 स्क्वायर फुट कितने लोग दिन में आने चाहिए, वो जो लोग आए हैं उनका स्पेंड क्या है, एवरेज स्पेंड पर पर्सन कितना होना चाहिए, इतने चौके पैसे बनाएगा तो इतने % उसका रेंट हो सकता है, तो ये रेंटल यील्ड होगी। सो यू कैन डिटरमिन द रेंटल यील्ड लाइक 2-3 years, 5 years in advance, and from that rental yield you should determine the value of the asset, and that is where you can then project the price, what should be the price of this particular asset and how this price is going to go up on a year-to-year basis. ठीक है जी? Okay, I'll stop here. This is 4th step. ठीक है जी? Now